कुछ तो करें। डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजी, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 27 फरवरी और फरवरी निकल गया है, गर्मी आ गई हैं, आने वाली है, होली आने वाली। ठीक है, मैं एक पेशेंट का एलवी एंजियोग्राफी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। कॉर्नरी कर चुका हूँ मैं, और ये साथ में दोनों काम कर लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले तो हम लोग को दिस इज अ कैथ लैब, दिस इज एक्चुअली अ कैथ लैब, लेकिन इट लुक्स लाइक ऑपरेशन थिएटर रूम, क्योंकि हमको सारा प्रोसीजर जो है स्टेराइल में करना पड़ता है। स्टेराइल मतलब होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। ऑल्दो एंजियोग्राफी में कोई कट नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लोग को एक रेडियल आर्टरी से हम आजकल रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी हो रही है, तो हम लोग सारा वी टेक फुल प्रिकॉशन, वी टेक फुल प्रिकॉशन कि इन्फेक्शन ना हो। एंजियोग्राफी इज ए टेस्ट जिससे हार्ट की जो 3 आर्टरी होती हैं, 3 आर्टरीज ऑफ द हार्ट विच सप्लाई, उसके अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है, ये पता करने के लिए होता है। एक पेशेंट है जिनका अभी हमने लेफ्ट टू राइट एंजियोग्राफी कर लिया है, लेकिन आई स्टिल वांटेड टू शो यू द लास्ट पार्ट ऑफ एंजियोग्राफी कि उसमें वी डायरेक्टली लोग एंजियोग्राफी बहुत डरते हैं। पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस एक्चुअली, और थोड़ा जूम कर सकते हो दूरी में। पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस एक्चुअली, लेकिन ठीक है आप पास आ जाओ। ये दिस इज द रेडियल एक्सेस, जहाँ पे हमने पास से दिखाओ, हाँ, यहाँ पे रेडियल आर्टरी के अंदर एक ट्यूब डालते हैं, और अब फ्लोर दिखा दो, एक ट्यूब डाल के जूम कर लेना, ट्यूब डाल के ट्यूब, और ये देखिए इस तार के सहारे एक ट्यूब चला गया अंदर, तार के सहारे ट्यूब चला गया। ये जो ट्यूब है, यू कैन सी इट एक्चुअली अ कैथेटर, अ वेरी थिन कैथेटर, जो which has gone inside the left ventricle through the arteries of the groin। तो प्रेशर देख रहे हो, अभी हमने ऊपर जो प्रेशर मॉनिटरिंग हो रही है, ये सी द प्रेशर ऑन द टॉप, यू कैन सी द प्रेशर्स, एंड ये प्रेशर हमको दिखाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि करीब 10 के बड़ा आसपास है, वी आर सीइंग नॉर्मल। तो आई विल डू विद द, हम हैंड इंजेक्शन से इनकी एंजियोग्राफी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंजियोग्राफी करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड इंजेक्शन। नॉर्मली वी यूज समटाइम मशीन, बट इन मोस्ट ऑफ माय केसेस वी कैन आल्सो डू विद दिस। तो आई विल इंजेक्ट विद दिस नीडल, विद दिस सिरिंज आई विल इंजेक्ट द डाई, एंड दैट विल बी शोन ऑन दिस। जूम है, हाँ, तो वी विल सी द डाई गोइंग इनसाइड। तो हार्ट की यू कैन सी द हार्ट फंक्शनिंग इनसाइड दैट। और अभी हम इसके बाद इट लुक्स लाइक, ऑल्दो एको हैज शोन समथिंग, इट लुक्स लाइक माइल्ड रिडक्शन इन द एलवी फंक्शंस, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग सो वेल, so it is a mild reduction in the LV functions। एक LOV भी कर लेते हैं, LO कर लें, एक LO भी कर लेते हैं, तो उसमें भी और पता लगता है कि हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं है। पेशेंट को जो सिम्टम है वो सांस फूलने के हैं, इनको थोड़ा चलते तो सांस फूलती है। अब हमने दूसरे व्यू में इसको देखेंगे, थोड़ा दूर कर लो वहीं पे, यू कैन सी फर्दर, आई विल इंजेक्ट द डाई। चलिए ठीक है, अब हम इसको निकाल देते हैं। वी रिमूव द कैथेटर, नाउ वी विल रिमूव द कैथेटर अगेन विद द हेल्प ऑफ द वायर, एंड पेशेंट ठीक है, आपको सांस वास तो नहीं फूल रही अभी, ठीक है आप? हाँ जी। अब हम इसमें आई विल डू द रीनल एंजियोग्राफी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द वायर व्हिच हैज गॉन नाउ इनटू द एओर्टा, सॉरी दिस इज गल, हाँ, इट हैज गॉन इनटू द एओर्टा, और हम इसमें ये यहाँ पे अब डाई इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन, और उस डाई से हमको किडनी की आर्टरीज देख लेंगे, एंड किडनी की आर्टरीज हमको दिख जाएंगे कि किडनी के अंदर आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। और अंदर करें, ऊपर ऊपर है, ऊपर है, हाँ, यही पे ले लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो अब हम डाई को इंजेक्ट करेंगे उसके अंदर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द डाई अगेन यू विल सी, डाई मतलब कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब फ्लोरोस्कोपिक कंट्रास्ट होता है जो, और
With this we will be able to so there is almost a good flow inside the renal artery. Or the procedure is now finished, and we will remove the catheter. With the help of wire is there to remove the catheter, and we have pulled out everything. So as a part of finishing touch, we will now do the pressure monitoring, and the procedure is finished. So this is actually coronary angiography. मैं उसके अभी लेफ्ट coronary और राइट coronary angiography के वीडियोज अभी आपको दिखाता हूँ. It was done already before. So I will show you the videos of left coronary angiography now. And कल महाशिवरात्रि पे हमें महाकालेश्वर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा भगवान का आशीर्वाद है कि महाकालेश्वर में जाके मैंने महाशिवरात्रि का पूजन किया. अब हम दिखाते हैं आपको जो पहले के एंजियोग्राफी. ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, एंड देयर इज ओनली 30% स्टेनोसिस हियर विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, एंड देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. और ये लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी है, which is another branch, important artery of the left side. There are two arteries on the left and one on the right. तो उसको हमने देखा कि there is no blockage. ये राइट वाली है, राइट में भी कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है. पेशेंट के हार्ट की फंक्शनिंग देखिए, राइट है, there is no clot. तो रोको, इसे स्टॉप करो. हाउ आई विल शो यू हाउ द ब्लॉक लुक्स लाइक. ये रोके, ये है, दिस इज एक्चुअली अ ट्यूब विच इज एन आर्टरी. इसके अंदर ब्लॉकेज होता है तो पतली हो जाती है, यानी सिकुड़न हो जाती है. यहाँ पे कोई सिकुड़न नहीं है, एंड दिस इज द कैथेटर जो हमने डाला था. इस कैथेटर के थ्रू हम गए. नेक्स्ट व्यू देखो, तो लास्ट व्यू में देखा कहीं, रोको, स्टॉप, ये तो ये हमने कहीं ब्लॉकेज नहीं है. एंड देन वी डिड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंजियोग्राफी. अभी देखा था ये हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक दिस. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम है. दैट कुड बी द रीजन फॉर हिज एक्चुअली माइल्ड डिस्निया, ब्रेथलेसनेस. और फिर हमने किडनी की आर्टरी देखी. ये देखिए, ये किडनी की आर्टरी है राइट, और ये राइट और ये लेफ्ट. दिस इज द लेफ्ट किडनी आर्टरी एंड दिस इज द राइट किडनी आर्टरी. तो दिस इज अ फुल कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ एंजियोग्राफी which is done through the radial artery, and angiography is a very important test actually. Lot of people they keep postponing the procedure, but don't postpone the procedure. Better to do it and finalize the situation, and then you are better off. Then we can give medicines or दवाइयाँ दे के patient will be all right. So I'm very happy that this patient has found almost insignificant blockages which does not require any angioplasty. इनके जो ब्लॉकेज हैं वाइल्ड हैं and does not require any angioplasty procedure. And this is the one of the good, I would say, at the age of, क्या एज है आपकी, उम्र क्या है? 70 की एज है करीब करीब. और उस एज पे अगर आपको नसों में ब्लॉकेज नहीं है तो दिस इज एक्चुअली ब्लेसिंग ऑफ गॉड. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो, 27 February 2025, दिन है बृहस्पतिवार. थैंक यू Mr. Enam. He always watches my video. Mr. Bansal is also watching, and there are a lot of people keep watching. This is basically education and learning and allay from fear. मतलब डर ना हो लोगों को, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस दिखाता हूँ. थैंक यू, बाय बाय.